मकबूल मियाँ की शाम और लंगर-ए-आम। लंगर से अनोखी सेवा। 11 सालों से भोपाल के नादरा बस स्टैंड में गरीबों को खिला रहे मुफ्त का खाना। जन सहयोग में जुटाते हैं सामग्री और धन। हर वर्ग के लोगों की है लंगर में भागीदारी। हेलो दोस्तों, रंगे हाथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अकील अंसारी। मकबूल मियाँ की शाम और लंगर-ए-आम शहर में अपनी तरह का अनोखा लंगर चल रहा है, जो पिछले 11 सालों से ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का काम कर रहा है। खास बात यह है कि इस लंगर में हर वर्ग के लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। नादरा बस स्टैंड के पास रात 8 बजे के लगभग रोज बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। विगत 1 मई 2013 से इस लंगर-ए-आम की शुरुआत की गई थी। एक बार जो सिलसिला शुरू हुआ तो आज तक अनवरत जारी है। मैं लाख कह दूं कि आकाश हूँ, जमी हूँ मैं, मगर उसे तो खबर है कि कुछ नहीं हूँ मैं। मकबूल भाई ने इसी सोच के साथ कोरोना काल में जब पूरा शहर बंद था, उस समय भी लंगर-ए-आम को नहीं रोका। जब लोग यहाँ आ नहीं पा रहे थे तो उस वक्त पैकेट बनाकर बस्तियों में चौक चौराहों पर जरूरतमंदों तक लंगर पहुंचाया गया। कोई भूखा ना सोए, इसलिए शुरू किया लंगर। लंगर संचालन करने वाले मकबूल अहमद ने बताया कि कोई भूखा ना सोए मिशन के तहत हमने इसे शुरू किया था। धीरे धीरे इससे लोग जुड़े। सामान की दिक्कत आई तो लोगों ने सामग्री से सहयोग देना शुरू किया। उसके बढ़ावा देने के लिए आयोजन भी हुए, जिसमें प्रशासन से लेकर नगर निगम के अधिकारी और अनेक राजनेता भी शामिल होते रहते हैं। संडे स्पेशल में आज हम मकबूल भाई के लंगर-ए-आम की दास्तान लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देखते हैं इस संबंध में मकबूल भाई ने रंगे हाथ चैनल से क्या कुछ बताया। जी बताइए मकबूल भाई, अपने और अपने लंगर के बारे में। जी अखिल भाई, लंगर-ए-आम जो है, ये लंगर-ए-आम का मतलब ये होता है कि यहाँ गरीबों को, बेसहारा को, मिस्कीनों को, और जो नादरा बस स्टैंड पर भूखे लोग जिनके पास इत्तेफाक से किसी वजह से पैसे नहीं होते हैं या किसी, तो इस तरीके का यहाँ पर हम फी सबीलिल्लाह खाने का हमने इंतज़ाम किया। और ये काम जो शुरू हुआ है तो मैंने देखा है कि इस नादरा बस स्टैंड के ऊपर जो है भूखे मरते हुए लोगों को, मतलब यहाँ ऐसे लोग जहाँ मतलब कहीं बाहर से आ गए हैं इत्तेफाक से, कुछ मानसिक रूप से लोग जो हैं जिनको जो हिकारत की नज़र से देखते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर काफ़ी दिन लोग अगर यहाँ पड़े रहे और इसके बाद यहाँ पर उनके इंतकाल भी हुए, और हमने उस काम पे भी किया है कि उनको जहाँ जिनकी जगह थी वहाँ तक पहुँचाया। तो दिमाग में ये आया कि क्यों ना हो कि ये रोज़ का काम शुरू कर दिया जाए। तो हम बड़े अच्छे सूफ़ी संत और बड़े अच्छे दरवेश यहाँ आज से 16 साल पहले, जिनका नाम सूफ़ी अख्तर शेरी था, तो अख्तर मियाँ जब यहाँ अक्सर मेरे यहाँ रात में, चूँकि ये नादरा बस स्टैंड हमेशा रात में खुला हुआ रहता है, और देखा कि अख्तर मियाँ जब शहर में तमाम जगह पर अपना जो भी रात का उनका काम हुआ करता था, अल्लाह उन्हें जो भी तौफीक अता फरमाते थे, तो वो सब निपटा कर वो जब रात में या 3 बजे 4 बजे जब यहाँ आते थे, तो मैंने ये देखा कि उन्होंने जो है यहाँ पर आकर जब जाते वक्त हमेशा मुझसे ये कहते गए, अबे तू खिलाया कर, क्योंकि एक दरवेश की बात अल्लाह पाक ने शायद कबूल की हो। तो आज से 11 साल पहले 1 मई 2013 से हमने ये खिलाने का काम शुरू किया, और हमने ये इसको मिशन के तौर पर लिया। या इलाही, जब भी तेरी याद आती है तब मैं अपने दिल पे हाथ रखता हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि तू कहीं नहीं मिला तो यहाँ ज़रूर मिलेगा। आपको यहाँ बताते चलें कि मकबूल भाई चाय की दुकान के मालिक हैं, जो हर शाम 8 बजे अपने स्टॉल के सामने लगभग 100 से 125 पैकेट गर्म भोजन के रख देते हैं। आधी रात तक गरीब, बेसहारा यात्री और भूले भटके लोग यहाँ आते हैं, और जिनके पास पैसे भी नहीं होते हैं वे भोजन के पैकेट उठाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ सिर्फ गरीब ही नहीं, हर भूखा, बेबस और मजबूर शख्स
इनके लंगर का हकदार होता है। मकबूल भाई फक्र से बताते हुए कहते हैं कि मेरी चाय की दुकान 1990 में खुली थी और मैंने बेघर बेसहारा और गरीब लोगों की तकलीफें देखी हैं जो बस स्टैंड पर रुकते या आते जाते थे। मैंने लोगों को बीमार पड़ते और मरते देखा है, अक्सर भूख से मरते हुए। इसने मुझे झकझोर कर रख दिया और हालांकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने 2013 में इन ज़रूरतमंद लोगों के लिए लंगर शुरू करने का फैसला किया और मैं पिछले 11 सालों से हर दिन खाना परोस रहा हूँ। मुझे लगता है कि ज़रूरतमंद लोगों को कुछ सम्मान के साथ जीने का अवसर देना, जहां उन्हें कम से कम भोजन के लिए भीख नहीं मांगनी पड़े, मानवता की सबसे अच्छी सेवा है जो कोई भी कर सकता है। दरअसल क्या होता है कि दिन में जो भी भूखा होता है उसे तो खाना मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं वो 10 लोगों से पूछता तो कोई एक आधा दिन से खिला देता है। लेकिन रात का माहौल एक ऐसा माहौल होता है, वो जनरली मैंने देखा कि शहर के अंदर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर ही आके रात गुजारा करते हैं। जिनका कोई नहीं होता उनका उनका सहारा नादरा ये बस स्टैंड है, और यहाँ उजेला होता है तो लोग यहाँ आकर रात में अपना बसर करते हैं और रात गुजारते हैं। तो उन रातों को मैंने देखा कि जो लोग भूखे होते हैं उनको खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रात को 9 बजे 10 बजे के बाद खाना कहीं भी नहीं है। तो हमने एक मिशन के तौर पर ये काम किया कि हमारा अभियान भूखा ना सोए कोई इंसान। तो इसका हमने रात में इस काम को शुरू किया कि शाम का खाना हमको देना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आज 11 साल हो गए हैं, 12वां साल लग गया है। रोज़ाना मुफ्त खाना यहाँ लोगों को होता है, गरीब लोगों को जो भी आता है। फिर एक मिशन हमने ये भी कहा कि जिसको भूख लगे वो खाए। अब मसला ये आ जाता है कि इसमें भूख लगने वाले लोग ही खाना खाते हैं। दरअसल भूख नहीं लगी होती तो काहे को खाना खाएगा वो। तो फिर उसमें हमने गरीब, मिस्कीन, बेसहारा, मुसाफिर, ये वो के सब गरीब ही खाना खाएं भाई। फिर उसको जो है हमने अभी करीब 5 साल से ये तय किया है कि जिसको भूख लगे वो खाए। अब उसमें अमीर, गरीब, मुसाफिर, भूखा प्यासा जो भी हो वो खाना खाए। अभी पिछले 2 से 3 बरस पहले हमने देखा कि अभी जो कोरोना आया, पूरा देश, पूरी जो है मैं समझता हूँ पूरी दुनिया इस बात को लेकर बड़ा परेशान रही। और इस लॉकडाउन में तो ये पोजीशन हो गई थी कि लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ, बड़े लोग भी खाना नहीं खा पाए और जिनकी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो अल्लाह पाक ने हमसे उस दौरान भी काफ़ी कुछ काम लिया। हमने उस लॉकडाउन के दौरान, जो कि लॉकडाउन लगा रहा, तो कलेक्टर ने हमको परमिशन भी दी। कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने हमारी बहुत मदद की, और मदद करने के बाद हमने फिर ये तय किया कि हमने अतराफ़ में जो लिंक रोड से जो कटे हुए लोग थे, हमने अतराफ़ में जाकर उनके यहाँ खाना पहुँचाया। और ये अल्लाह का बड़ा हम पर करम रहा। 2 से 3 हज़ार लोगों को रोज़ उस दौरान में हमने खाना दिया। तो दरअसल हुआ ये कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये था वो असली में मसला कि जब हमने इसकी शुरुआत की तो लोग हमसे बराबर जुड़ते रहे, जाते रहे, जुड़ते रहे, जाते रहे। और ये चूँकि ये काम जो है अल्लाह का काम है दरअसल, और अल्लाह का काम जो है इंडिविजुअल नहीं हो सकता, इज्तिमाई होगा, सामूहिक ही होगा, तो अल्लाह का काम होगा। तो इसमें तमाम शहर के लोगों ने बहुत सहयोग किया, आज भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो लंगर चल रहा है ये तमाम ताउन और सहयोग की वजह से। मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं करता हूँ, लेकिन तमाम शहर के लोगों की बड़ी मोहब्बतें मिली हैं हमें। और जब हमने जैसा हमने कहा, लोगों ने हमारा साथ दिया। और दरअसल अब अच्छा, फिर हमने ख़ास तौर से इसको जो है ना पैसों से नहीं जोड़ा लंगर को। हमें जब ज़रूरत होती है हम किसी सामान का बोलते हैं। हमने ज़्यादातर लोगों से सामान लिया, तो साहब हमारे आज ये ख़त्म हो गया तो ये दे दीजिए, ये ख़त्म हो गया तो ये दे दीजिए। तो दरअसल लोगों ने सामान के ज़रिए बेशुमार मदद की, करते चले आ रहे हैं और आज भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो ईश्वरी कार्य, वो परोपकारी कार्य के एक मिशन है मेरा कि भूखा ना सोए कोई इंसान। तो उसके तहत अगर मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो मैं जानबूझ कर कहता हूँ मुझे 2 मिनट बोलने दिए, क्योंकि मैं मिशन पर हूँ। मिशन ये है मेरा कि भूखा ना सोए कोई इंसान, और हर घर में ना तो गिनती की रोटियां बनती हैं, ना नापतुला सब्जी बनती है। तो मैं उस मिशन के तहत अपना पैगाम ज़रूर देता हूँ, ताकि मैं जब मेरा इंतकाल हो और मैं अल्लाह मियां के जाऊँ और मुझसे पूछे कि जब तू काम करता था तो तूने दूसरों को क्यों नहीं बोला।
तो उसके तहत मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके हमारे घरों में ना तो नपीतुली सब्जी बनती, ना गिनती की रोटियाँ बनती है, तो क्यों ना हो कि हम एक आदमी का हल अपने पड़ोस में अपने बच्चों से, किसी बड़े से एक आदमी का खाना रोज अगर हम किसी भूखे को दे सकें, तो मेरा निवेदन है कि एक आदमी को आप रोज खिलाएं। और जब घूमने जाएं, पान खाने जाएं, चाय पीने जाएं, या अपने बच्चे जाएं, या अपने बड़े जाएं, अपने कोई और जाएं, कि भैया ये पॉलीथिन में 1-2 और ये सब्जी है, किसी भूखे को रास्ते में अगर कोई मिले तो उसे दे देना। अगर रोज़ अगर हम आदमी सोच ले, और हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस, हमारे वार्ड में, हमारे गली में अगर ये इस तरीके से हर इंसान ये सोच ले कि हमें एक भूखे को खिलाना है, तो मैं समझता हूँ कि इस देश में कोई भूखा सो नहीं सकता। मैं मिशन पर हूँ कि भूखा ना सोए कोई इंसान। बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ 2 मिनट का टाइम मैं ज़रूर लेता हूँ, इसलिए कि मैं अपने मिशन पर लोगों को कह सकूँ। अब जिसको जो करना है वो तो करे, लेकिन मैं जब मरकर जाऊँ तो मैं कह सकूँ अल्लाह पाक के सामने कि मैंने सबको बोला था। किसने करा या नहीं करा मुझे नहीं मालूम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपके यहाँ कौन कौन सी हस्तियां आ चुकी है? तमाम हस्तियों की तो बात क्या है, हमारे यहाँ तो जो अल्लाह के जो मेहमान होते हैं, और जो भूखा हमारे यहाँ जो खाना लेने आता है वही सबसे बड़ी हस्ती होता है। लेकिन इसके बाद भी सेलिब्रिटीज़ में जो है तमाम लोग, शहर के तमाम पॉलिटिशियन हमारे पास आते हैं, तमाम के बड़े बड़े जो हैं वो लोग जो यहाँ पर जो इस तरीके का काम करना चाहते हैं वो अक्सर आते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से भी आए, हज़रत गरीब नवाज के यहाँ से भी वहाँ के सज्जादा नसीन आए, निज़ामुद्दीन औलिया के सज्जादा नसीन आए, यूपी से बहुत सारे लोग आए, बिहार से बहुत सारे लोग आए। जिनको पता होता है वो एक बार कोशिश करता है कि यार इस लंगर में हम जाएं और जाकर वो सहयोग भी करें और लंगर को अपने आँखों से देखें। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग आए। तमाम पॉलिटिशियन जो भोपाल में हैं मौजूद, तो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी आते हैं, सभी जाते हैं। क्योंकि ये राजनीतिक पॉलिटिकल काम नहीं है, और समाज की सेवा करना सब चाहता है। और परोपकारी कार्य करने के साथ में, परोपकारी का जो अल्लाह का काम है उससे कौन ना जुड़ना चाहेगा, वो कौन वहाँ नहीं आना चाहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको बुलाते हैं वो हमेशा आते हैं। शेख तौफीक पीर साहब, भोपाल ट्रेवल्स में हूँ। आपने मकबूल भाई के लंगरे आम को देखा है, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा यही देखता हूँ मकबूल भाई की, आज इतने सालों से 12-13 साल से मैं यही देखता हूँ कि यहाँ भूखों को खाना खिलाया जाता है। और माशाल्लाह हर आदमी, हर व्यक्ति, मैं देखते रहा हूँ, मैं देखता हूँ उनको हो गए मुझे देखते देखते। ये हमारा आप ही से भोपाल ट्रेवल्स का, और मैं यहीं रहता हूँ। यहीं मैंने देखा है कि हमारे बहुत गरीब मिस्किन जो भी आते हैं भूखे लोग, तो यहाँ खाना पीना जो भी है लंगर होता है। आज इतने साल से मैं देख रहा हूँ, बड़े सभी लोग आते हैं, सभी किस्म के लोग आते हैं। इंशाल्लाह सब भरपेट होके जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। कभी भी किसी से भी कोई भी आ जाए, कोई भेदभाव नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो जब भी देखा है कि यही देखा है, मकबूल भाई मुझे भी बुलाते हैं और अपने हाथों से खाना गरीबों को बंटवाते हैं। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भर दी जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता, जेरे साया सब उसी के हैं, जिसका साया नजर नहीं आता। आज की संडे स्पेशल खबर में बस इतना ही। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।